श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4। Rate your device. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 25 से लेके 33 तक। 25वां श्लोक पढ़ता हूँ। देवमेव पुरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्यति। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इसमें जो है श्रील प्रभुपाद अपने परपट में लिखते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और श्री विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ अर्थात द्रव्य यज्ञ, और दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। अब देखिए 25वें श्लोक में जो चर्चा आ रही है, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है योगिनः। योगिनः योगिनः का अर्थ यह है कि यज्ञार्थ कर्म करने वाले निष्काम साधक, मतलब जो भगवान की सेवा करने के लिए कार्य करते हैं परंतु कामना रहित होकर, कोई कामना नहीं है उनकी, अर्थात निष्काम होकर कर्म करते हैं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है योगिना। अब दूसरा शब्द आया है यहाँ पर देव। देव यज्ञ के बारे में लिखा जा रहा है कि कोई देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, परंतु भगवान जो है वो तो देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देना एक्चुअल देव यज्ञ है। अब आती तीसरी बात कि आपको बुद्धि दी गई है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, फर्क करने के लिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसको कहते हैं विवेक। और इस विवेक से जब आप विचार करते हो तो आप जो भौतिक संसार की वस्तुएं हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनसे विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाते हो, अर्थात परमा भगवान की सेवा में लग जाते हो, उसमें अपने आप को फुल्ली एनग्रॉस कर देते हो, अपने आप को पूर्णता मिला देते हो। अर्थात इसको भी जो है यज्ञ कहा गया है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान से अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता कुछ नहीं है, जो कुछ है केवल भगवान है। इस बात को स्वीकार करना है, इस बात को समझना है। अब दूसरी बात कही गई कि ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या होता है, कि अज्ञान क्या है। अज्ञान है सोल और शरीर के भेद को न समझना, अर्थात जहाँ प्रभुपाद लिखते हैं बार बार देहात्म बुद्धि।
जब इस भेद को नहीं समझते हैं तो आत्मा और परमात्मा का जो भेद अनादि काल से है उसको हम जो है समझ नहीं पाते। अब आप जो है जब भगवान रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करेंगे तो ज्ञान के अभ्यास के द्वारा इस भेद को आप मिटा देंगे। दिस विल फिनिश। अर्थात परमात्मा में आत्मा को एक कर देना, अर्थात उसको अभिन्न नहीं मानना, मतलब उसको भिन्न नहीं मानना, उसको अभिन्न मानना। मीन्स इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि यू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। आप भगवान से अपने संबंध को समझना शुरू कर देते हैं, भगवान से अपने संबंध को समझ जाते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 26। श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। देखिए अब जुह्यति शब्द जो है 2 बार इस्तेमाल हुआ है, एक संयम रूपी अग्नि के लिए और एक इंद्रियों को कंट्रोल करने की अग्नि के लिए। अर्थ दोनों का एक ही है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं का तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। देखिए प्रभुपाद लिखते हैं मानव जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। 4 आश्रम हैं और ये चारों आश्रम जो है पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। आप पूर्ण योगी बन सकते हो किसी भी आश्रम में रहते हुए। मानव जीवन जो है इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। जैसे कि कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम चय सामान्यम एतत् पशु भी नरा नाम धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे निहीना पशु भी समाना। कि 4 चीजें जो हैं आहार, नींद, भय, डर और संतान की उत्पत्ति, चारों चीजें जो है मनुष्य और पशुओं में एक समान है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य के अंदर धर्म की मात्रा अधिक है। क्योंकि धर्म की मात्रा अधिक है इसलिए जो है कि धर्मे तेषाम अधिको विशेषो, मतलब विशेष रूप से धर्म की मात्रा अधिक है। तो इसलिए जो है उसको कहा गया है कि अगर धर्म नहीं है, धर्म की मात्रा को आप नहीं समझते हो, अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ नहीं समझते हो, तो आप पशु के समान हो। वही 4 कार्य आप भी कर रहे हो, वही 4 कार्य पशु भी करता है। अब इसमें जो है चर्चा आती है कि आपने जो इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, विषय मीन्स जैसे कान का विषय है शब्द, आँख का विषय है रूप, नाक का विषय है गंध और जीवा का विषय है रस और त्वचा का विषय है स्पर्श। ये 5 इंद्रियां जो हैं अपने अपने विषयों के प्रति अट्रैक्ट ना हो। इसका मतलब है आपने संयम किया है, आपने अपने आप को कंट्रोल किया है। और संयम को संयम रूपी अग्नि कहा गया है। इसको एक मेटाफोर दिया गया है, एक इसको रूपक दिया गया है कि संयम भी एक अग्नि के समान है। इसमें आपने इसको सबको समाहित कर दिया है, अर्थात इसके थ्रू कंट्रोल कर लिया। अब पूर्ण संयम कब होगा? पूर्ण संयम की भी क्वालिटी है। पूर्ण संयम होगा जब आप इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार इन सब में से राग और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। न राग रहे न आसक्ति रहे, टोटल अभाव हो जाए। अब आती है चर्चा कि विषयों से संयोग तो हुआ, चीजें आपके सामने हैं, आपका संयोग हो रहा है, आपका कनेक्शन हो रहा है, परंतु उस कनेक्शन से आप कोई विकार ना उत्पन्न हो इंद्रियों में, इंद्रियां उससे अट्रैक्ट ना हो जाएं, ये चीज जरूरी है। इसको अंडरस्टैंड करना असेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 26वें श्लोक में कहा गया है कि जब व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है तो मन में इंद्रियों को लीन कर लेता है वो, मतलब मन जो है इंद्रियों को
प्रॉपरली कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियां मन के कंट्रोल में आ जाती हैं। अब कुछ विषय, जैसे कि विषय हमारे सामने है, कान का, आंख का, नाक का, सबका विषय जो है, ये जो है इंद्र रूपी अग्नि में लीन हो गए, अर्थात इंद्रियों ने इनके ऊपर फुल्ली अपने आप को कंट्रोल कर लिया। इंद्रियों को अग्नि का रूप दिया गया है। और जब व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत हो जाता है, कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो संसार के प्रति आसक्ति उसकी कम हो जाती है। जब संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाती है तो क्या है कि जो विषय हैं वो उसको अट्रैक्ट नहीं करते। इंद्रियों को उसने वश में कर लिया है, और इंद्रियां जब वश में आ जाती हैं तो मन जो इंद्रियों के ऊपर है वो भी विषयों से अट्रैक्ट नहीं होता, वो भी कंट्रोल हो जाता है। और इस सब का टारगेट क्या है? टारगेट है भगवान की प्राप्ति, अर्थात आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी प्राप्ति। और अचीव क्या करते हैं आप? इंद्रियों को वश में करना। दिस इज योर अचीवमेंट। टारगेट भगवान की प्राप्ति है, अचीवमेंट है सबसे पहला काम कि इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियां वश में होंगी तो मन वश में हो जाएगा। यही बात भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। सुख कहाँ है? जब व्यक्ति जो है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में होते हुए परमेश्वर से संबंध स्थापित कर लेता है, अर्थात उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं, तो उसका मन वश में हो जाता है। जिसका मन वश में होता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है उसे शांति प्राप्त होती है। जिसे शांति मिलती है उसे सुख की प्राप्ति होती है। सो दिस इज द होल प्रोसेस। ये सारा प्रोसेस है। तो रिजल्ट क्या आता है? भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति होती है जब इंद्रियां जो है आपकी भगवान में लीन हो गई, भगवान के प्रति समर्पित हो गई, तो निरंतर कंटिन्यूअसली भगवान का चिंतन रहता है। विषय जो है, विषय अर्थात शब्द है, रूप है, गंध है, रस है और स्पर्श है। ये जो विषय हैं इनमें जो मन और इंद्रियों को विचलित करने की शक्ति है। यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मना। फिर दूसरे अध्याय में कहा गया कि ये व्यक्ति जो है उसका मन जब किसी इंद्रिय में लग जाता है या उसका मन जो है भटक जाता है तो वो उसकी बुद्धि हर ली जाती है, उसको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब इंद्रियों को विचलित करने की जो शक्ति है उसका नाश करके इंद्रियों में विषयों का विलीन हो जाना, यही जो है इंद्र रूपी अग्नि में हवन करना। अब आती है श्लोक संख्या 27वां श्लोक है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुतित कर देते हैं। फिर वही बात आई, पहले इंद्रियां संयमित हुई, अग्नि कहा गया, अब मन रूपी संयमित रूपी मन अर्थात मन के अंदर जो है जो उनको आपने समाहित कर दिया, उनको एब्जॉर्ब कर दिया। तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा या परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में अट्रैक्टेड है, तो वह प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है, वो परागात्मा कहलाने लगता है। पर जो ही इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। तो इसके बाद श्लोक संख्या 27 में कही बात प्रभुपाद जी ने कि शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। तो पतंजलि का जो योग शास्त्र है, इसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो क्या है कि आपने आत्मा को भौतिक संसार से अलग करना है, अनासक्त करना है, अट्रैक्शन नहीं आने देना है। समझे जी?
अब इसमें जो है प्राणों की चर्चा हुई है। जो प्राणों की चर्चा हुई है इसके अंदर कहा गया है कि 5 मुख्य प्राण हैं और 5 गौण प्राण हैं, 2 प्रकार के प्राण हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो समाधि है, समाधि भी यज्ञ का रूप है। तो समाधि के अंदर योगी 10 इंद्रियों से जो कार्य हो रहे हैं, जो क्रिया हो रही है, उसका समाधि में हवन करते हैं। अर्थात समाधि की अवस्था में मन बुद्धि सहित सारी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं, दे स्टॉप, रुक जाती सारी। अब इसके तरीके 2 हैं। एक है हठ योग, उसकी चर्चा अभी करेंगे, और दूसरा है मन को कंट्रोल करना। जब मन कंट्रोल हो जाता है, सर्वथा भगवान के प्रति समर्पित हो गया है, एकाग्र हो गया है, तो प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। और समाधि के काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा जो भगवान हैं, उनके सिवाय कुछ भी प्रकाशित नहीं रहता, कुछ भी जागृत नहीं रहता। इसकी चर्चा 6वें अध्याय में की जाएगी। और निद्रा काल जब होता है वो और समाधि काल दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। व्यक्ति समाधि में है या निद्रा में है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। पर निद्रा काल के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं इंद्रियों की और मन की, सारी अविद्या में चली जाती हैं। परंतु जब समाधि होती है तो परमात्मा के प्रति होने के कारण सब लोग जागृति में रहते हैं, सब इंद्रियां जागृति में रहती हैं। अब समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं और केवल भगवान का ही ज्ञान जागृत रहता है। अब देखिए 10 प्रकार के प्राणों की चर्चा करते हैं। 10 प्रकार के प्राणों की चर्चा करते हैं। 1 सेकेंड। एक है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है उड़ान और 5वां है व्यान। फिर 5 है छोटे, मतलब से कहते हैं गौण प्राण हैं। वो है नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय। शॉर्ट में इनके बारे में बताते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। प्राण का मतलब है चेस्ट में होता है, आवाज़, वाणी और सांस, इससे मेंटेन होता है। अपान का मतलब है नाभि के नीचे होता है, इससे जो है मूत्र त्याग, मल त्याग और लोअर बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं, जो नेवल के नीचे, जो नाभि के नीचे के पार्ट्स हैं, उनकी शक्ति, और इंटेस्टाइन, अंतड़ियाँ और जनन के अंग, इनका जो है अपना शक्ति जो है इससे मिलती है। समान में डाइजेशन होता है और खाने का एसिमिलेशन, अर्थात खाना सारे शरीर में कैसे पहुंचता है वो इंतजाम किया जाता है। उड़ान से जो है सर का कंट्रोल होता है, निगलने का कंट्रोल होता है, और बाजू, हाथों की और पैरों की जो लिम्स हैं, मतलब चारों लिम्स जो हैं, उनकी मूवमेंट, और आदमी सीधा खड़ा हो, इरेक्ट खड़ा हो, उसको मेंटेन करते हैं। और व्यान सारी बॉडी में प्रिवेंट करता है, आपके खून का सर्कुलेशन करता है और आपके बाकी प्राणों की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, उनमें तालमेल बिठाता है। अब 5 गौण प्राण हैं। उसमें है नाग, जो कि डकार को कंट्रोल करता है। कूर्म, आँखों का बंद होना और खुलना, उसे कंट्रोल करता है। कुकर, छींक और भूख, उसे कंट्रोल करता है। और देवदत्त, नींद और जमाई लेना, उसको कंट्रोल करता है। और धनंजय, धनंजय है सारी बॉडी में प्रिवेल करता है, और उसके बाद ये जो है डेथ के बाद सारी बॉडी में चूंकि होता है, तो इससे जो है शरीर फूल जाता है और डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। अब आती है श्लोक संख्या 28 खोल दे, दरवाजा खोल दो।
द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतय संचित व्रता। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, दिक्कत है कुछ। इसका मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड हो जाए, उसको वीडियो में आप देख सकते हैं। हाँ जी, बता देता हूँ भाई, रुकिए जरा, पहले इसको जरा स्टेबल होने दीजिए, इसको जरा स्टेबल होने दीजिए। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। देखिए श्लोक संख्या 28 की चर्चा आ रही है कि यतया जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि जो अपने यत्न में लगे हुए हैं, जो अपने यत्न में लगे हुए हैं वो यतिया कहलाते हैं। यतिया संचित व्रता, अर्थात यत्न में लगे हुए। संचित व्रता का मतलब है कि सभी जो है अपने आप में व्रत का पालन करते हैं, परंतु 4 प्रकार के जो योगी हैं, एक जो चैरिटेबल काम करते हैं अर्थात द्रव्य यज्ञ के द्वारा, दूसरे ऑस्टेरिटीज करते हैं अर्थात तपो यज्ञ के द्वारा, तीसरे मिस्टिक योगा है अर्थात अष्टांग योग यज्ञ के द्वारा, और चौथे हैं वैदिक स्टडी अर्थात स्वाध्याय यज्ञ के द्वारा। 4 प्रकार के यज्ञों की यहाँ चर्चा हुई। उन 4 प्रकार के यज्ञों के लिए आपका एक ही कार्य है कि आप एक शुद्ध भक्त बन के कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे प्रोग्रेस करें। अब इसमें हुआ कि चारों में लगे हुए योगियों को तीक्ष्ण व्रतधारी यति है अर्थात कोशिश कर रहे हैं बड़ी तीक्ष्णता से इस भगवान की प्राप्ति के लिए। अब चारों यज्ञों में जो जो पालन करने के योग्य, जो करने के योग्य कर्तव्य हैं, व्रत हैं, नियम हैं, उन पर दृढ़ होकर उसका पालन करते हैं। दृढ़ होकर मतलब आपने द्रव्य यज्ञ किया अर्थात आपने जो है धन को स्पेंड किया भगवान की सेवा के लिए, कि द्रव्य के द्वारा आपने द्रव्य को पहले अर्जित किया, पहले आपने उसको प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद आपने उसे स्पेंड किया, और स्पेंड किया है आपने भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। अब आती है बात, इसमें तपो यज्ञ की बात आती है। तपो यज्ञ क्या है कि अपना जो स्वधर्म है, जो वर्णाश्रम के अनुसार आपकी ड्यूटीज हैं, आपका धर्म है, उसमें कोई भी कठिनाइयाँ आए, कोई भी प्रतिकूलता आए, उसे प्रसन्नता पूर्वक सह जाना, हैप्पीली सह जाना, उसमें आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आती है बात योग यज्ञ की, अर्थात जो अष्टांग योग की बात हो रही है। मतलब आपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए आपने आसक्ति छोड़ दी, ममता छोड़ दी, फल की इच्छा छोड़ दी और अष्टांग योग का पालन किया। आपने अष्टांग योग का पालन किया, आपने सब चीज़ों को त्याग दिया। अब आपने जो है अनुकूल है प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा में स्तुति में, आदर में निरादर में एक समान रहना, एक समान। अब आती बात स्वाध्याय यज्ञ की, कि शास्त्रों का मनन अर्थात उनको पढ़ना, उस पर मनन करना, विचार पूर्वक पठन पाठन करना। और भगवान ने कहा है जो इस गीता का अध्ययन करता है और वो इसको दूसरों को सुनाता है, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 18वें अध्याय का 70वां श्लोक है। तो अब स्वाध्याय के अंदर आपको क्या है कि आपको गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है, चैतन्य चरितामृत पढ़नी है, अर्थात अलग अलग ग्रंथ पढ़ने हैं। तो इन ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपने इनको विचार पूर्वक पठन करना है और जो उसमें संदेश मिलता है उसका पालन करना है, उसको आपने अपने जीवन में लगाना। अब इसके बाद आती है श्लोक संख्या
29, श्लोक संख्या 29। अगर हम 28वें श्लोक को थोड़ा और डिटेल में करते हैं तो बता देते हैं कि आपको इसके अंदर जो है जो डिफरेंट यज्ञ बताए गए हैं, इसमें अष्टांग योग की बात थोड़ी सी कर लेता हूं मैं कि योग के 8 अंग कहे गए हैं, 8 पार्ट्स। उसमें जो है 5 बहिरंग है जो साधन है और 3 अतरंग हैं जो कि आपका त्रयमेकृत संयम अर्थात संयम के पार्ट्स हैं, कंट्रोल के पार्ट्स हैं, अपने आप को कंट्रोल करने के पार्ट्स हैं। जो 5 जो बाहरी अंग है जो दिखने में आते हैं वो है यम। यम मीन्स कंट्रोलिंग द सेंसेस। नियम, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों का पालन करना। आसन अर्थात आपको जो है आसन में सिटिंग पोजीशन, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, कौन सा कपड़ा बिछाना है, मृगशाला बिछानी वगैरह वगैरह जो करना है ये 6ठे अध्याय में जाके किया जाएगा। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है आपको अपने सांस को कंट्रोल करना है। और लास्ट है प्रत्याहार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रत्याहार का मतलब है कंट्रोलिंग सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करना ये जरूरी है। अब 3 इसके अंतरंग साधन हैं। एक है धारणा, धारणा का मतलब है कंसंट्रेशन। एक है ध्यान अर्थात मेडिटेशन, और एक है समाधि अर्थात ट्रांस, समाधि में चला गया। अब जो ऊपर यम की बात हुई है, यम का मतलब है कंट्रोलिंग द सेंसेस। तो इसके लिए योग शास्त्र में कहा गया है अहिंसा, स्तेय स्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमः। अर्थात इसके 5 अंग हैं। एक है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है किसी के हक को नहीं चुराना है। चौथा है ब्रह्मचर्य, मन वाणी शरीर से हर प्रकार से भोग से दूर रहना, मैथुन से दूर रहना। और 5वां है अपरिग्रह अर्थात शरीर के निर्वाह के अतिरिक्त कोई भी भोग सामग्री को संग्रह नहीं करना है, एकत्रित नहीं करना है। अब उस पर नया नियम आया। नियम का अर्थ है शोच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रतिधानानि नियमः। योग शास्त्र में दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक है। प्रभु जी नेट की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आज, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा बियर करिएगा। इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, बाद में देख सकते हैं आराम से। जो चीज़ रह जाएगी होगी वो पोस्टिंग में देख लीजिएगा। 5 अंग हैं इसके नियम के। पहला अंग है शौच। शौच मीन्स बाहरी और शरीर की पवित्रता। दूसरा अंग है संतोष, मतलब प्रिय और अप्रिय और सुख और दुख जैसी भी स्थिति आए उसमें कंटेंटमेंट चाहिए, संतोष चाहिए। उसका बाद है तप, जैसे तप की पहले चर्चा करी। उपवास है, व्रत आदि है। प्रतिकूल परिस्थिति भी आती है तो विचलित नहीं होना है। उसके बाद है स्वाध्याय, उसकी भी चर्चा पहले हुई है। शास्त्र अध्ययन, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना, वर्णन सुनना। और ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ भगवान के अर्पण करके, मतलब अपने आप को भगवान को समर्पण कर देना और भगवान की आज्ञा का पालन करना। अब आता है आसन। आसन के अंदर जो है सुखपूर्वक स्थिरता से बैठना है। स्थिरता से बैठना, आपको बैठना है जिससे कि आप स्थिर हो। और फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है सांस बाहरी वायु को भीतर ले जाना, प्रश्वास भीतरी वायु को बाहर निकालना। अब प्राणायाम के अंदर जैसे हमने पहले चर्चा करी कि प्राण का स्थान है ऊपर हृदय और अपान का स्थान है नीचे गुदा। तो प्राण के अंदर वायु को सांस से खींच के हृदय की ओर ले जाना है, फिर सांस को बाहर निकालना है, और अपान को वायु में नीचे गुदा की ओर ले जाना है। अब इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। एक स्टेप है पूरक, दूसरा है कुंभक, तीसरा है रेचक। पूरक के अंदर जो है, जो अग्नि है, अपान वायु है, उसके अंदर जो है बाहर की वायु को बाईं नासिका, इससे अनुलोम विलोम कराते हैं ना, वही है कि दाईं नासिका बंद करी आपने और बाईं नासिका से आपने सांस खींचा। इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और इसको हृदय में ले जाके नाभि से ले जाते हुए अपान वायु के साथ मिक्स कर देना। उसके बाद है कुंभक। कुंभक का मतलब है प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को रोक देना, अर्थात स्टैटिक कर देना, श्वास ना भीतर ना बाहर।
उसके बाद है रेचक। रेचक अर्थ है प्राण वायु को दाई नासिका, इस दाई नासिका सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, इससे बाहर निकालना है। तो अपान वायु पीछे से बाहर आती, पहले प्राण वायु आती। अब चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वायु अंदर गई, दाएं दाएं दोनों को रोक दिया, कुंभक हो गया, दाएं नाड़ी से निकाल दिया, फिर दाएं नाड़ी से अंदर किया, फिर कुंभक किया, फिर बाईं नाड़ी से निकाल दिया। अब आता है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा के अंदर क्या है? स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रिय प्रत्याहार। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का मन से रूप में अवस्थित हो जाना। अर्थात आपने जो है इंद्रियों का इंद्र विषयों से वियोग करना, मतलब इंद्रियां जो है इंद्र विषयों से अट्रैक्ट नहीं हों, वो आपको करना है कार्य। अब आती है धारणा। धारणा में है कि आपने मन को बांध लिया है, आपने मन को बांध लिया है, मन को स्थिर कर दिया है और भगवान में लगा दिया है, ये धारणा है, कंसंट्रेशन। उसके बाद ध्यान मतलब मेडिटेशन। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, कि मन की अविचलित भाव से, विचलित नहीं होगा मन, ध्येय भगवान है, भगवान को, भगवान में मन को लगा देना अविचलित भाव से, मतलब अनन्य चेता सत्तम योग, मतलब अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना। और उसके बाद है समाधि। समाधि जो है उसमें है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य विभम समाधि। अर्थात इसमें तीन चीज़ें आती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता मतलब है ध्यान करने वाला, जैसे मैं ध्यान करने वाला हूँ मान लीजिए। ध्यान का मतलब है प्रोसेस, किस प्रोसेस से ध्यान लगाया जा रहा है, और ध्येय का मतलब है किसके प्रति ध्यान लगाया जा रहा है। तो जब जो है मुझे तीनों चीज़ें याद रहती हैं, अपना भी ध्यान है, प्रोसेस का भी ध्यान है और एम का भी ध्यान है, तो कहलाती है संप्रज्ञात समाधि। सम मतलब सभी चीज़ें। और जब आपके पास सिर्फ भगवान का ध्यान है और अपना भी ध्यान नहीं है और प्रोसेस का भी ध्यान नहीं है, तब कहलाती है असंप्रज्ञात समाधि। समाधि जो है असंप्रज्ञात हो जाएगी। अब देखिए, अब आते हैं हम श्लोक संख्या 29 में। इसमें 3 लाइनें हैं, इसको पढ़ते हैं। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति करते हैं। तो इसमें यह है, मैंने आपको चर्चा करी, उसी में सिर्फ एक बात ऐड कर देता हूँ कि आप जब पूरक करते हैं, अर्थात बाईं नासिका से अंदर लेते हैं, तो 4 बार भगवान नाम लेना चाहिए। जब आप कुंभक करते हैं, रोक लेते हैं, तो 16 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। और जब आप उसको वायु को बाहर निकालते हैं दाईं नासिका से, तो 8 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। तो पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक, फिर सूर्य नाड़ी से रेचक बाहर निकालना, और फिर इसका रिवर्स है सूर्य नाड़ी से पूरक, कुंभक और इस चंद्र नाड़ी से बाहर निकालना। यही जो है प्राणायाम रूपी यज्ञ है। और इसको जो है भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से करना है, निष्काम भाव पूर्वक। अब आती है नियमित आहार विहार। जो खाना पीने में नियमित है, नियमित आहार है और नियमित सैर सपाटा, नियमित घूमना फिरना, वॉकिंग है, विहार भी उसका नियमित है, एक्टिविटीज़ भी नियमित है और खाना भी नियमित है। तो ऐसे साधक जो है वो प्राणों का प्राणों में ही हवन कर रहे हैं, अर्थात हर चीज़ को उन्होंने अंडर कंट्रोल किया हुआ। अब जैसे कि हम प्राणों में हवन करने का अर्थ क्या हुआ कि प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना है। ना श्वास बाहर निकालना है, ना श्वास भीतर निकालना है।
इसे कहते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अब जब प्राणायाम करते हैं और भगवान के प्रति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए करते हैं, तब आपकी जो भौतिक संसार के प्रति आकर्षण है आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और विकर्म नहीं होते हैं, पापों का नाश हो जाता है। यू फील इन ए बेटर पोजिशन। अब इसके बाद आता है श्लोक संख्या 30। सर्वे अपि एते यज्ञ विदः यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं, अर्थात परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये बताया गया, प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं इनका लक्ष्य जो है हो गया कि इंद्रियों का निग्रह, अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये आपका लक्ष्य हो गया। ये आपका लक्ष्य हो गया है नंबर 1। अब इसके बाद कहा कि जब आप सारे के सारे यज्ञ कर लेते हो तो आप जो है पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हो, अर्थात पाप कर्मों से विमल हो जाते हो, पाप कर्मों से आपका छुटकारा हो जाता है। तो अब 30वें श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है कि कर्म से नहीं बंधना है, इसका साधन क्या है कि सारे कर्म भगवान के लिए किए जाएं। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये लो जी, आवाज भी पता नहीं क्या हो गया आज। ये ले अब आ रही आवाज। हाँ जी, वो अनम्यूट करना था। हाँ, वो बीच में बंद हो गया था ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यज्ञविद, अर्थात यज्ञों का तत्व जानने वाले, अर्थात जो यज्ञों को तत्व से जानते हैं। संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने, कर्म कौन से? सकाम कर्म, मतलब जो कर्म आपकी इंद्र तृप्ति के लिए हैं, जो कर्म आपके भोग विलास के लिए हैं, उनसे संबंध विच्छेद करने के लिए हैं। और भगवान कर्मों के तत्व का वर्णन जो है 16वें श्लोक में हुआ है। कर्मों का तत्व क्या है कि कर्म करते हुए कर्म के बंधना नहीं है, अर्थात फल से बंधना नहीं है। ऐसा कर्म ना करें जिसका कि फल प्राप्त हो। जब भगवान के लिए कर्म किए जाएंगे तो आप कर्म फल से नहीं बंधेंगे। तो यहाँ पर जो है जो यज्ञ के तत्व को नहीं जानते, अब उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में है, जो इंद्र तृप्ति में है, जो इंद्रिय आनंद में है, जो भोगों के प्रति आकर्षित हैं, वो कर्म के बंधन में बंधते रहते हैं। उनको अपने कर्म फल के अनुसार योनियां मिलती रहती हैं, उनको कर्म फल के अनुसार योनियां मिलती रहती हैं। अब संसार से संबंध विच्छेद होगा कब? जब निष्काम कर्म योग में आएंगे। असंगता होगी, भौतिक संसार के साथ संग नहीं रहेगा और भगवत प्रेम जागृत होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक खाली बोतल लीजिए, उसमें हवा भरी हुई है, उसको पानी के ड्रम में डालिए तो हवा बाहर निकलेगी और पानी अंदर जाता जाएगा। अर्थात जब भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा वो पानी की तरह हो गया, और जो सांसारिक आकर्षण है हवा की तरह हो गया। सांसारिक आकर्षण जो है समाप्त होता जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ करता है, सारे यज्ञ जो 8 यज्ञ बताए गए हैं, यज्ञ करता है, तो इसका उसको प्रसाद क्या मिलता है, इसका फल क्या मिलता है? इसका फल वह अमृत है। अमृत क्या है कि भोग और ऐश्वर्य और सिद्धि, इन चीज़ों से आकर्षण खत्म। अब उसका आकर्षण क्या है? ब्रह्म सनातनम, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होना, अर्थात भगवान की सेवा में लग जाना और अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त होना। जब ये सारे साधन करता है, इसका अनुष्ठान करने से साधकों का जो अंतःकरण है, जो हृदय है, वो शुद्ध हो जाता है और प्रसन्नता प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है। ही गेट्स हैप्पीनेस। यही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है। यही जो है यज्ञ से बचा हुआ अमृत है। इस बात को समझ लेना।
अब आती है श्लोक संख्या 31। श्लोक संख्या 31। नायं लोकस्ति यज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सतम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। कि भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनकी वजह से हमें ये शरीर की प्राप्ति हुई है। और पापपूर्ण जीवन कब होता है? जब अज्ञान होता है, when you are not in knowledge कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो है आपको भौतिक जीवन के अंदर जब ये कर्म करते हैं तो आप भौतिक संसार में पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के चक्र में फंसते चले जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। अब आप समझिए, एक एग्जाम्पल से एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में फंस गया और अंधा है, उसके पास आंखें नहीं है और उस कमरे में एक ही दरवाजा है। वो लाठी टेकते 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 ढूंढते ढूंढते दरवाजे तक पहुंचा। जब दरवाजे तक पहुंच गया तो सर में खुजली हो गई, दरवाजा छूट गया। फिर कमरे में चक्कर काट रहा है, फिर ढूंढता 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 फिर दरवाजे पे आया और दरवाजे में आने से फिर उसको जो है खुजली हो गई और फिर पार निकल गया। अर्थात व्यक्ति जो है भगवान की प्राप्ति का साधन करना चाहता है, परंतु करते 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 भोग आकर्षित कर लेते हैं। भोगों की खुजली हो गई तो प्राप्ति का साधन छूट गया। फिर कोशिश करी, प्राप्ति का साधन प्राप्त किया, प्राप्त करने के रास्ते पे चला, फिर भोगों की खुजली हो गई, फिर छूट गया। तो वो जो है इस चक्कर में लगा रहता है, इससे बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए कहा गया है कि जो यज्ञ ना करने वाला है, जो भौतिक संसार के प्रति आकर्षित है, उसको ये अल्प सुख वाला मनुष्य लोक भी नहीं मिलता। फिर दूसरे ऊपर के लोग जो है कैसे मिलेंगे। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि कर्म ना करने से तेरा शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बगैर गुजारा नहीं है। तो यज्ञ ना करने से ये लोक भी लाभदायक नहीं होगा, परलोक की बात तो छोड़ दो, उसका तो कहना ही क्या, उसको छोड़ दो। अब जैसे हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज की बात करते हैं, घर में अगर आप कर्तव्य पालन नहीं करते हो, जो ड्यूटीज घर के अंदर परफॉर्म करनी चाहिए परफॉर्म नहीं करते हो, तो खटपट होती है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, संघर्ष होता है। तो इसी तरह अगर आप इस लोक में जो आपके लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उनका पालन नहीं करते हो तो लोक में जीना भी मुश्किल हो जाता है, लोक में आप जी नहीं पाते। तो अब उसके बाद है कि जो 8 यज्ञों की चर्चा हुई है, अज्ञस्य शब्द आया इस्तेमाल, इसमें जो एक्टिविटीज सेक्रीफाइस की परफॉर्म नहीं करता, जो उन यज्ञों का पालन नहीं करता, वो जो है ना तो इस लोक में सुखी रह सकता है और ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। लिबरेशन की तो बात ही छोड़ दो, लिबरेशन तो मिलेगी नहीं। चलिए, तो यहाँ कहा गया है कि मनुष्य का शरीर मैंने बताया यज्ञ के लिए है, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए है, भगवान का आदेश पालन करने के लिए है। जब मनुष्य से जो है अपने सम्मान में, मान में, बढ़ाई में, सुख में लगा देता है तो बंधन में बंध जाता है। और जब केवल यज्ञ के लिए कर्म करेगा, अर्थात केवल विष्णु के लिए कर्म करेगा, केवल भगवान के लिए कर्म करेगा, तो बंधन से मुक्त हो जाएगा, उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अब श्लोक संख्या 32 करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मन् मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद संवत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे।
यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य जो है उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार कर्म करना चाहिए और यज्ञों को परफॉर्म करना चाहिए। कि यज्ञों की व्यवस्था ही ऐसे की गई है कि मनुष्य उन्हें शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, और देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। यहाँ भगवान स्वयं इस बात को बता रहे हैं। अब देखिए श्लोक संख्या 32 में एक बात समझने वाली है कि कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना, ये विद्या सीखनी है। जैसे कि कमल जो है कीचड़ में रहता है पर कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, कि कर्म के फल में अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, स्पृहा नहीं होनी चाहिए। आपने विद्या को सीखा, अनुभव कर लिया, उसका पालन किया, उसके अनुसार जीवन चलाया, तो आपका जीवन सफल हो गया। अब ये चीज़ें जो हैं, जो सारे ज्ञान आ रहा है, जो आठों के आठों यज्ञों की चर्चा हुई है, ये जो है भगवान के मुख से प्रकट हो गया है। भगवान बता रहे हैं इस बात को। तो उस जो भगवान बात बता रहे हैं, भगवान हमसे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हमें उस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो ये सब जो है यज्ञ जो है कर्म के द्वारा, कर्म करना यज्ञ करने के लिए, अर्थात कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। शरीर से जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, वाणी से जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, मन से जो संकल्प करते हो, ये सारे कर्म कहलाते हैं, ये सारे कर्म हैं। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देन प्रैक्टिसिंग दिस सेक्रीफाइसेस, पहले इनको सीखो, सीखने के बाद इन यज्ञों को करो। अर्थात इसका मतलब है आपने भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे आप चल पड़े हो, भगवान की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद चर्चा आती है श्लोक संख्या 32 में, 33वें श्लोक में चर्चा आती है। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतद्भूतवा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। सारे कर्मों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो ये बात कही गई कि यज्ञकर्ता की श्रद्धा जो है दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है। एक एक करके स्टेप चलता जाता है, तो अल्टीमेटली उसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चाहिए। तो उसे जो है ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने से भी श्रेष्ठ माना गया है। द्रव्य यज्ञ में आदमी को ज्ञान नहीं होता, सिर्फ अपने भौतिक पंखे पे मेरा नाम लिखवा देना, दीवार पे मेरा नाम गुदवा देना, मैंने मंदिर में सेवा करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अर्थात वो द्रव्य यज्ञ तो करता है, परंतु उसमें अपना मान चाहता है, अपनी बढ़ाई चाहता है, अपना सम्मान चाहता है। तो यहाँ जो है बात कहलाई जा रही है कि आप सारे कोई भी कर्म कर लो, अल्टीमेटली आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ज्ञान की प्राप्ति से ही आप आगे जा सकते हैं। तो 24वें से लेके 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, इसके सिवाय और भी वेदों के अंदर जिन यज्ञों का वर्णन है, उन सब में जो है साधक जो है यज्ञ करने वाला है, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी निष्ठा, उसका फेथ जो है अलग अलग होता है, और करने का तरीका भी व्यक्ति अलग अलग बना लेता है। कई बार शास्त्र के अनुसार नहीं करता है, परंतु जब इसका विस्तार से वर्णन समझेगा, विस्तार से सारी बात समझेगा, देन ही वुड रियलाइज कि मुझे कौन सा कार्य कैसा करना चाहिए, कि मुझे किस तरह से करना चाहिए। तो वेदों में जो वर्णन किया गया है सकाम वर्ण का, सकाम कार्य का, सकाम कर्म का, उससे मनुष्य जो है मैक्सिमम स्वर्गलोक तक चला जाएगा और पुण्यशीन होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाएगा। 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में इसकी चर्चा हुई है। तो यहाँ निष्काम कर्म यज्ञों की चर्चा है, जिसका अनुष्ठान करने से भगवान की प्राप्ति होती है। सकाम कर्म से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गलोक मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है हमें इन सारे यज्ञों को करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, ज्ञान यज्ञ चाहिए, ज्ञान यज्ञ कि हमें ज्ञान मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब देखिए अगले जो श्लोक आएंगे 34वें से लेके और 42वें तक, 42 श्लोक हैं इसके अंदर टोटल। उसके अंदर चर्चा आएगी ज्ञान की। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए,
क्या आपके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए किसके पास जाना चाहिए, कौन आपको ज्ञान देगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो साधक है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ जो है पहले 8 यज्ञों की चर्चा करी, उसके बाद 4 और 12 यज्ञों की चर्चा करी, प्राणायाम की चर्चा करी। मेरा थोड़ा थैंक यू वेरी मच, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही थी आज, पता नहीं क्या बात है, आई एम सरप्राइज्ड। इसलिए जो यहाँ पे थे गूगल मीट के ऊपर, उन्हें जो है थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। तो इसको मैं पोस्ट कर दूंगा इंटरनेट के ऊपर, इसको आप वहाँ से देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो। हरे कृष्णा, आज इतना ही, शेष अगली बार। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यहाँ मेरठ वाले डिवोटीज हैं, लिख के भी पूछ सकते हैं, रोहिणी वाले हैं, लिख के पूछ सकते हैं, और जो गूगल मीट पे हैं वो वैसे ही पूछ सकते हैं। फिर इंटरनेट जा रहा आ रहा है, बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है ये, मुझे पता नहीं क्या बात है। चलिए समाप्त करें फिर, कोई प्रश्न नहीं है किसी का तो। इफ दिस नो क्वेश्चन